आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे का सबसे पहले हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं। फुटेज देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आज हम किस ओर वार्तालाप करेंगे और इस पर आपका रुझान जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव में बार बार चुनाव आयोग पर ही उंगली उठ रही है और फिर भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की धाराएं को लागू नहीं कर रहा है। उसी को देखते हुए चुनाव पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल अच्छा खासा नाराज़ है और दूसरी ओर मोदी सरकार को, केंद्र सरकार की मोदी को खुलेआम छूट दे रखी है और उस पर चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम आपको वो भी फुटेज दिखाने का प्रयास करेंगे जिस पर खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन मोदी ने अपने चुनाव प्रचारों में भी किया, लेकिन उस समय चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे पढ़ने वाली हमारी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। उसी को देखते हुए आज हम यहाँ चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग आज के समय में निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है या वो केवल और केवल केंद्र सरकार के दबाव में ही काम कर रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि चुनाव आयोग ने अपने पूरे नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं और यहां पर चुनाव आयोग के नए नए नियम देखने को मिले हैं जिससे लोकतंत्र का उपहास और लोकतंत्र की समाप्ति का प्रयोग कहा जा सकता है और मोदी सरकार की खुलेआम जनता के प्रति संविधान को मिटाने का प्रयास भी समझा जा सकता है। इसी को देखते हुए सबसे पहले हम डीडी न्यूज़ की वो खबर दिखाने चाहेंगे जिस पर पश्चिम बंगाल में जो 24 घंटे का बैन लगा है, ममता सरकार पर जो बैन लगाया है, ममता दीदी पर जो बैन किया है कि वो 24 घंटे तक चुनाव प्रचार में नहीं जा सकती हैं, जबकि 5वें चढ़ के चुनाव प्रचार का प्रारंभ हो चुका है, अभियान रुक चुका है और 4 चरण वहाँ हो चुके। उन 4 चरणों में अभी तक टीएमसी बहुत मजबूत खड़ी है जिससे कि भाजपा डरी और सहमी हुई है। सबसे पहले आप वो फुटेज देखिए, डीडी चैनल का है, डीडी न्यूज़ का है, आप उसको सुने, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई जो खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी है। उन पर यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में की गई है। ममता बनर्जी के प्रचार करने पर रोक लगाई गई है। जैसा कि आपने डीडी नेशनल की खबर को सुना, उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के लिए ममता पर चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है। जैसे ही चुनाव आयोग ने ममता सरकार पर बैन लगाया है तो ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने की भी घोषणा कर दी है। वो धरना प्रदर्शन देंगी, चुनाव आयोग के किए गए गलत निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन देंगी। और जैसे ही पश्चिम बंगाल को मालूम पड़ा कि ममता दीदी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगा दिया है तो पूरे पश्चिम बंगाल में ये आग की तरह फैल गया और जो मोदी सरकार का जो विचार था, मोदी सरकार जिस प्रकार से चाहती थी कि ममता को हम केंद्र बिंदु में रखकर वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का वोट ले सकते हैं या उनका ध्रुवीकरण कर सकते हैं, जो इस चुनाव में शुरू से देखने को मिला है कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम के अंदर ध्रुवीकरण करने पर लगी हुई है। लेकिन अब यहाँ ये भाजपा का उल्टा दांव पड़ा है और इस पर पश्चिम बंगाल की जनता क्या कह रही है, हम आपको वो भी फुटेज दिखाते हैं, आप उसको भी सुनिए। कौन, दीदी या मोदी? ममता बनर्जी। मोदी कैसा है? मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों? ये दमदम में हमारी पकड़ अच्छी है, वो जीतेंगे बंगाल में। कौन बोला? गृह मंत्री अमित शाह जी, जिसको समाज से पार कर दिया है, तड़ी पार, एक देश का तड़ी पार, जो समाज से बहिष्कार किया जाता है, वो गृह मंत्री बनकर बैठा है। जब 2002 में दंगा किया तो वहाँ का गृह मंत्री था, एथी का, गुजरात का, फिर दंगा करवाया। यहाँ पर आके देखिए राइफल से गोली चलवाने का क्या था, जब 5 आदमी को मार दिया, वो लोग पास एक डंडा भी नहीं था, प्रधानमंत्री ने तो ममता दीदी पे आरोप लगाते हैं उनकी वजह से वो गोली चली। उनके वजह से ममता दीदी का वो है
वो आरएसएस का गुंडा लोग मिलिट्री का ड्रेस पहन कर ढुका हुआ है। एक बात बोलिए, आरएसएस का गुंडा लोग ढुका हुआ है। प्रधानमंत्री जो आरोप लगाया ममता बनर्जी के ऊपर में, ममता बनर्जी के अंडर में है। वो फोर्स किसके अंडर में है? ममता बनर्जी के अंडर में है फोर्स। किसके अंडर में? ममता बनर्जी के अंडर में फोर्स है। ऑर्डर किसने दिया? आपने दोनों फुटेजों को सुना कि यहाँ जनता मोदी पर किस प्रकार से तंज कस रही है, मोदी को क्या क्या कह रही है, और यहाँ तक पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी को नसीहत भी दे दी है, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे ये भी सलाह ली कि मोदी पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियाँ कैसी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो बंगाल की जनता है उसने स्पष्ट उत्तर दिया और कहा है कि मोदी सरकार हमारे देश के पहले पीएम ऐसे हैं जो अनग्रेजुएट हैं। जी हाँ, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अनग्रेजुएट वो दो तरीके से हैं। एक तरीके से तो उन्होंने शादी करके महिला को छोड़ दिया, वहाँ पर वो अनग्रेजुएट साबित हुए, और दूसरी तरफ उनके जो शिक्षा की डिग्री हैं, जो शिक्षा के प्रमाण पत्र जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो प्रस्तुत प्रमाण पत्र पूर्णतः फर्जी हैं और फर्जी करने का उन्होंने दावा पेश किया है। और उस जनता ने, उस पश्चिम बंगाल के उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसमें जो उन्होंने मार्कशीट जो कागज़ दिखाए गए हैं 78 के कागज़ हैं, और 78 के समय में कंप्यूटर देश में नहीं था। 1978 में भारत के अंदर कंप्यूटर नहीं था, और उस समय की ये डिग्री दिखा रहे हैं, कंप्यूटर का प्रिंट आउट दिखा रहे हैं। और भारत के अंदर 1993 में कंप्यूटर ने एंट्री मारी है। 1993 के बाद यहाँ पर प्रिंट जो कागज़ मिलने शुरू हुए हैं, जो शिक्षण के जो कागजात मिले हैं, जो 1993 के बाद कंप्यूटर आया, जब यहाँ पर प्रिंटेड कागज़ मिलना शुरू हुए। लेकिन उसके पहले जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र मिलते थे वो स्वयं लिखित हाथ की हुआ करते थे, और उस पर हाथ से ही नंबर मार्किंग चढ़ाई जाती थी। लिहाजा ये पूर्णतः फर्जी कागज़ हैं, और हमारे देश का पीएम अनपढ़ है, और ये देश का पहला पीएम है जो पूरे देश की जनता को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो इस प्रकार से जब वहाँ पे ममता सरकार पर जो बैन लगाया गया है, और बैन लगाने से पूरा पश्चिम बंगाल का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी मोदी सरकार के इस पैंतरे से नाराज़ हो गए हैं। और अब जो 5वें चरण के बाद जितने भी अब चुनाव होंगे, वहाँ पर भाजपा को हार का और अधिक सामना करना पड़ सकता है। लोग अब चुनाव आयोग की कार्रवाई से, गृह मंत्री के कार्रवाई से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रवैये से बहुत खासा नाराज़ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप खुलेआम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, चाहे जेपी नड्डा का रोड शो हो, किसी भी भाजपा के नेता का रोड शो हो, वहाँ पर लाखों लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री भी बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। 22 जवान जो मारे गए हैं, 22 जवान में जिस प्रकार से गृह मंत्री अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस चुनाव प्रचार में भी आपको ईसी ने कोई अभी तक गृह मंत्री पर एक्शन नहीं उठाया है। तो ये क्या है? चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिख रहा है कि मौत की शहादत पर भाजपा हमेशा वोट मांगती रही है, मौत की शहादत पर भाजपा सरकार मानने का प्रयास खुलेआम करती रही है, आचार संहिता का उल्लंघन उठाती रही है, करती रही है, फिर भी चुनाव आयोग आंखें बंद करके रहा है। आप प्रधानमंत्री जी के कोई भी चुनाव देख लीजिए, आप ये देख लीजिए जब पुलवामा और जो अटैक हुआ था, स्टिगल अटैक हुआ था, उन पर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी सहानुभूति के साथ वोट मांग रहे हैं। आप देखिए वो क्लिप। आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपने सुना किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पुलवामा अटैक और बालाकोट हमले के लिए अपना खुलेआम वोट मांग रहे हैं, और उस पर चुनाव आयोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। इसी तरह से गुजरात के अंदर जो रोड शो अमित शाह जी और मोदी जी साथ में कर रहे थे वोट डालने के बाद, देख लीजिए उसकी भी एक झलक एनडीटीवी ने डाला था। प्रधानमंत्री मोदी मां के पांव छूकर निकले वोट देने। खुली जीप में निशान रनिप हाई स्कूल पहुंचे, वोट दिया और इसके बाद रोड शो भी किया और भाषण भी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी है, इस पर आप अपने विचार अवश्य रखें, और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कोरी और आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।